कि 2026 का चुनाव हुआ, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लोग गंगा नदी में भसा दिए लोग। आगे जब से तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड बना है, यहाँ पे विकास तो छोड़ दीजिए, विनाश ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। जो यहाँ के नेता है, यहाँ के मेयर डिप्टी मेयर, जो उनका टीम है, वो लोग अपना खुद पैसा बनाने में लगे हुए हैं। जनता का मौत हो जाए, जनता बेहाल हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। उनका अपना घर ठिकाना आशियाना वो अच्छा होना चाहिए उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बॉक्स। मैं आपके साथ सोनू सिंह। दर्शकों, फिलहाल कल एक घटना हुई थी सिलीगुड़ी शहर के यानी किरनचंद, जहां पर लोग जो है देह संस्कार करने के लिए आते हैं। अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनको जो आखिरी विदाई देने के लिए आते हैं। लोग जो है रोते बिलखते हुए आते हैं। परिवार वालों के मन में दुख रहता है। उसी दुख के घड़ी में जरा सोच करके देखिए कि आखिरकार किरनचंद में अगर परेशान हो, किरनचंद में अगर लोग रोए, तो आखिरकार क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल कल की जो घटना बताई जा रही है, कल एक कई सारे परिवार वाले यहाँ पर आते हैं। अपने किसी सदस्य की, कोई अपने माँ को लेकर आते हैं, कोई अपने बहन को, कोई अपने भाई को, कोई अपने रिश्तेदार को, किसी सदस्य को लेकर आते हैं अंतिम विदाई देने के लिए, यानी अंतिम संस्कार के लिए। यहाँ पर कल जो है एक हंगामा देखने को मिला। ये हंगामा ये था कि यहाँ पर जो है किरनचंद के इलाके में जो कि 3 मशीन लगाई गई थी, और 3 मशीन में से तीनों की तीनों मशीन बताया जा रहा है, जो आरोप लगे हैं कि तीनों की तीनों मशीन यहाँ पर जो जलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो मशीन तीनों के तीनों खराब थे, जिस कारण से लोगों में हंगामा देखने को मिला। लोग जो है काफी ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि घंटों तक लोगों को जो है यहाँ पर अपने अंतिम संस्कार के लिए, अपने परिवार के किसी सदस्य के जिनको वो लेकर आए थे, उनके देह संस्कार के लिए लोग जो है घंटों तक यहाँ पर जो है रुके हुए थे। लगातार 4 से 5 घंटों बाद भी लोगों की जो है समस्या नहीं पूरी हुई, जिनके बाद जो है अंत में जाकर के गुस्साए जो लोग हैं, वो यहाँ पर जो है किरनचंद जो मैनेजमेंट है, जो यहाँ पर चलाते हैं, उनको जो है लगातार जो है कोसते हैं। जिनके बाद यहाँ पर लगातार जो आसपास के जो कई सारे नेता थे, बीजेपी की बात करें या फिर तृणमूल कांग्रेस की बात करें, कई सारे नेता यहाँ पर आते हैं। माहौल को जानते हैं आखिरकार क्या कुछ माहौल है, क्यों आखिरकार तीनों मशीन काम नहीं करे, जो आरोप हमें लगाया जा रहा है। हमने बात करने का प्रयास किया, जो कि कन्हैया पाठक, जो कि यहीं के वार्ड के ही निवासी हैं, बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता है, उनसे भी बात करने का प्रयास किया। उनका भी यही आरोप है कि इससे पहले भी हमारे पास जो है कॉल आ चुके हैं, इससे पहले भी इन्हीं सारे परेशानियों को लेकर के हमारे पास शिकायतें आई है, लेकिन अभी तक जो है नगर निगम की तरफ से किसी भी तरीके से ना परेशानियों को हल किया गया, ना ही ये जो है किरनचंद का जो ये आप देख रहे हैं, इस किरनचंद में किसी भी तरीके से सुधार हुई। हालांकि आखिरकार कब तक ये नगर निगम, क्योंकि 15 साल लगातार हो चुके हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, और बीजेपी में भी यहाँ पर जो है अभी जो फिलहाल जो नई सरकार बनी है बीजेपी की, आखिरकार देखा यह जाएगा कि किरनचंद का आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, यहाँ पे तीनों मशीन जो खराब है, वो आखिरकार कब तक ये ठीक होती है, ये देखने का विषय है। दर्शकों, फिलहाल हम बात करने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पर कल आए थे, जिस तरीके से यहाँ पर हो हंगामा हुआ, लोगों में गुस्सा था। लोग जो है सिलीगुड़ी शहर के जो लोग हैं काफी ज्यादा गुस्से में थे। आखिरकार जो कल आए थे कन्हैया पाठक के साथ साथ कई सारे यहाँ पे लोग आए थे, आखिरकार क्या कुछ माहौल था, क्या कुछ परेशानियां थी, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर आपसे हम जुड़ेंगे। सिलीगुड़ी शहर का प्राचीन यानी नामी दामी किरनचंद, जहाँ पर लोग जो है अपने परिवार का या फिर परिवार के किसी सदस्य का देह संस्कार करने के लिए आते हैं। वहां से एक घटना जो कि कल हमें सामने देखने को मिली, जहां पर यहाँ पर जो है कई लोग जो है गुस्से में थे, और कई लोग यहाँ पर जो है माहौल पूरा गर्म था, जिसको लेकर के सिलीगुड़ी शहर के जो लोग हैं वो भी काफी ज्यादा चिंतित थे, वो भी काफी ज्यादा गुस्साए हुए थे। आरोप कई सारे लगे थे। आरोप ये लगे थे कि यहाँ पर जो है जो सिलीगुड़ी शहर का जो किरनचंद है, वहां पर कई सारे मशीन जो कि सही ढंग से काम नहीं करे, जिस कारण से जो परिवार वाले अपने सदस्य को आ रहे हैं देह संस्कार करने के लिए, उनको जो है घंटों का समय लग जा रहा है यहाँ पर जो है देह संस्कार करने के लिए। जरा सोच करके देखिए, कल इतना ज्यादा हंगामा हुआ, जिस कारण से कई खबरें भी यहाँ से हमें देखने को मिली, जहाँ पर फिलहाल जो इसी सारे मुद्दे को लेकर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं कन्हैया पाठक जी, जो कि बीजेपी के बड़े ही दिग्गज नेता है। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कल भी जो है ये मौजूद थे यहाँ पर, और क्या कुछ समस्या थी उनके बारे में जो है बारीकी से सुने थे, बारीकी से समझे थे, लोगों की समस्या को हल करने का लगातार जो है प्रयास किए थे। आखिरकार हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या कुछ कहना कल की, क्या कुछ जानकारी मिली इन्हें, ये हम जानते हैं। सबसे पहले तो द न्यूज बॉक्स से नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। दादा, कल एक घटना हुई थी किरनचंद में, जो कि हमें देखने को मिला था, कई लोगों के कारण यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला था, क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर जो कई सारे मशीन, हालांकि 3 मशीन जो बताया जा रहा है, 3 मशीन है यहाँ पर, 3 मशीन में से कई सारे मशीन जो है सही ढंग से काम नहीं करे, लोगों को जो है घंटों इंतजार करना पड़ा। क्या कुछ जानकारी मिली कल जब आप आए थे? 28 तारीख की रात को अचानक हम लोगों को सूचना मिलती है कि यहाँ तीनों मशीन खराब हो गया है।
तो हम अपने नगर निगम के विरोधी दल नेता अमित जैन जी को हमने फ़ोन के माध्यम से उनको यहाँ का सूचना दी हम लोग। तो रात के 11 बजे करीबन हमारे अमित जी, उनके नेतृत्व में वार्ड नंबर 4 के काउंसलर विवेक जी, हम हमारे बीजेपी के नेता राजू शाह जी, हम लोग सभी लोग यहाँ आए। और जब यहाँ के जो देखे हम लोग, तो उस समय 3 का 3 मशीन खराब पड़ा हुआ था। फिर अमित जी अपने ऊपर लेवल को फ़ोन करके किसी तरह एक मशीन चालू करवाने के लिए वो दबाव डाले हैं। तो कहीं न कहीं वो दबाव काम आया और एक मशीन किसी तरह चालू हुआ। उससे कुछ हद तक काम होना शुरू हुआ। फिर 29 तारीख यानी कल, बीते कल 29 तारीख के फिर एक सूचना मिलती है कि मशीन कोई काम नहीं कर रहा है। फिर हम लोग अमित जी और पूरे काउंसलर टीम हमारी जो है भाजपा की है, उनके साथ हम लोग जब पहुँचे हैं तो यहाँ 2 डेड बॉडी और संग संग उसका और भी बॉडी यहाँ पर पड़े हुए थे। हंगामा का माहौल था वहाँ पे, पुलिस भी आई हुई थी। हम लोग को जब सूचना मिली, हम लोग यहाँ पहुँचे तो माहौल बहुत गर्म था यहाँ पे। तो उसमें 3 का 3 मशीन खराब था। उस समय अमित जी जब नगर निगम के इनके डिपार्टमेंटल जो कोई मजूमदार जी हैं, उनको जब फ़ोन करके बताए उनको, वो बोल रहे हैं कि 2 चिमनी काम कर रहा है। लेकिन वास्तविकता जब पता चला यहाँ पे एक मशीन काम कर रहा था, वो भी किसी तरह। जिन बॉडी का टाइम 45 मिनट लगता है एक बॉडी जलाने में, उस बॉडी को 1.5 घंटा 2 घंटा 2 घंटा टाइम यहाँ लग रहा था। तो लाइनें काफ़ी लंबा हो गया था। उस समय अमित जी जब तक यहाँ खड़े थे, नगर निगम का एक भी टीम यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं पहुँचे हैं। दुर्भाग्य है कि जब से नगर निगम बोर्ड तृणमूल कांग्रेस में दखल में है, तब से किरण चंद बर्निंग घाट का दशा और भी खराब हो गया है। और यहाँ का मेयर, डिप्टी मेयर और इनका जो डिपार्टमेंटल जो MIC है, वो कभी इस चीज़ को लेकर कभी गंभीर नहीं हुए हैं। जो कि सिलीगुड़ी किरण चंद बर्निंग घाट पूरे सिलीगुड़ी आसपास के सबसे पुराना और सबसे पवित्र जगह ये जगह है, जहाँ सभी लोग अपने रिश्तेदार, अपने माता पिता को यहाँ दाह संस्कार के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ तक कि लोग दाह संस्कार करने के बाद जब बैठने की जगह वहाँ बनाया हुआ है, दुर्भाग्य कि वहाँ पंखा तक नहीं लगा हुआ है। हम लोग कितने बार मेयर, डिप्टी मेयर, उनके जो लोग हैं, हम लोग बार बार उनको अवगत कराते रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये लोग सुनते हैं, लेकिन आज तक कभी कोई काम नहीं हुआ है। आप एक देख लीजिए, पिछली सरकार जो थी यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की, उसमें एक बात साफ साफ दिखाई पड़ रहा था, इस जगह पर 350 रुपया का चार्ज लिया जाता है एक दाह संस्कार के लिए। वहीं सावडांगी में जो बर्निंग घाट है, वो 1000 रुपया लिया जाता है। तो कहने का मतलब है शहर से ग्रामीण और सस्ता होना चाहिए नियम के अनुसार। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक ही राज्य में, एक ही समय में, एक ही काम के लिए 2 चार्ज लिया जाता है। हम लोग अभी भाजपा की सरकार बंगाल में बन चुकी है। हम लोग आश्वस्त हैं कि अभी दोनों जगह का चार्ज हम लोग अपने ऊपर लेवल के हमारे जो सीनियर लीडर है, हमारे माननीय विधायक जी, हमारे माननीय राजू बिष्टा जी को हम लोग कहकर हम लोग चाहेंगे यहाँ का जो 2 चार्जेस लिया जाता है, वो चार्जेस को गवर्नमेंट हिसाब से एक किया जाना चाहिए। इससे आम लोगों को सुविधा होगी। दादा, ये जनता का पैसा लेकर के, जनता का टैक्स का पैसा लेकर के जो नेता है, जो नगर निगम जो अधिकारी है, वो लोग AC में तो ठीक बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग आते हैं देश संस्कार करने, हालांकि देश संस्कार एक जो इंसान है उसका आखिरी वक्त होता है समय जाने का देश संस्कार के लिए, यहाँ लोगों को जो पंखा भी नसीब नहीं होता है। क्या मतलब? देखिए एक कहावत है ना, लोग कहते हैं कि लोग को जीते जी कष्ट होता है। यहाँ देखा जा रहा है कि मरने के बाद भी लोगों को यहाँ कष्ट हो रहा है। यहाँ पे उनके लोग परिजन यहाँ जो भी आते हैं, वो दुख से आते हैं कि किसी का बेटा खो जाता है, कोई न माता को खोती है, कोई पिता को खोता है, कोई अपने परिजन को खोता है। उस माने दशा में यहाँ सभी लोग उनके परिजन यहाँ आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य उनको यहाँ पे बैठने की व्यवस्था से लेकर पीने के पानी की तक व्यवस्था नहीं है। और गर्मी के महीने में वो कहाँ बैठेंगे इसका भी ठीक नहीं है कि यहाँ पंखा का व्यवस्था भी नहीं है। आप दिखा पाएंगे अपने कैमरा के माध्यम से। तो जब से नगर निगम बोर्ड बना है, जो यहाँ के नेता है, यहाँ के मेयर, डिप्टी मेयर, जो उनका टीम है, वो लोग अपना खुद पैसा बनाने में लगे हुए हैं। जनता पब्लिक जाए भाड़ में। हाँ, जनता
का मौत हो जाए, जनता बेहाल हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। उनका अपना घर ठिकाना आशियाना वो अच्छा होना चाहिए उनका। इसी का परिणाम है। आप अच्छा सा देख पा रहे हैं आप लोग। कल नगर निगम जब आया था तो क्या कुछ आश्वासन मिला, मतलब क्या कुछ कहा कि मतलब कब तक ये? देखिए, जब हमारे नगर निगम के विरोधी दल नेता अमित जैन, उनके साथ पूरे काउंसिलर की टीम थी, उस समय तक कोई भी बड़े अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचे थे। बार बार अमित जैन जी अपने नगर निगम के टीम को बार बार फोन के माध्यम से संपर्क किए। वो लोग बोल रहे आ रहे। लास्ट में देखा गया एक नगर निगम के एक जूनियर अधिकारी को, जिनको कुछ पता नहीं है, मान लीजिए, ऐसे अधिकारी को भेज देते हैं। तो कहीं न कहीं ये लोगों के साथ छल कपट है और उनके साथ जनता का उनका कोई रिश्ता नहीं है। इसी का परिणाम आज देख लीजिए कि 2026 का चुनाव हुआ, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लोग गंगा नदी में भसा दिए लोग। दादा अब तो लोग कहते थे कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता भी, बीजेपी के लोग कहते थे कि हमारा सरकार में इसी कारण काम नहीं हो रहा है, लेकिन अब तो पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। क्या लगता है, क्या सुधार होगा, या फिर किरण चंद का जितने ही मशीन है उनमें कुछ सुधार होगा, या फिर लोगों की कुछ, क्या लगता है? देखिए, आप सही बोल रहे हैं। अभी हमारे देश में सरकारी है, बंगाल में सरकारी आई है, लेकिन नगर निगम इनका चुनाव अभी बाकी है। इनका चुनाव होना बाकी है। चुनाव होते ही नगर निगम, आपके कैमरा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ सभी लोगों को, कुछ दिनों का बात है, उसके बाद देख पाएंगे कि यहाँ का जो परिसेवा है, पिछले जो सरकारें थी उनसे दोगुना परिसेवा हम लोग यहाँ पर देंगे और जनता को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था किया जाएगा। यहाँ तक कि ये जरूरी परिसेवा में यहाँ पर ठीक से सिक्योरिटी गार्ड का व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे पुलिस का कैंप बनने के बहुत बड़ा बात है, आज तक कैंप नहीं बन पाया। यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, समस्या का अंत नहीं है, लेकिन समय अब आ गया है। भाजपा की सरकार बंगाल में आ चुकी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी जी जब से सीएम का शपथ लिए, उसी दिन से वो तेज गति से कार्य में लग चुके हैं, सिलीगुड़ी भी आ चुके हैं। तो हम लोग जो भी यहाँ की समस्या है, अपने विधायक के माध्यम से, हमारे माननीय सांसद के माध्यम से जो समस्या है, हम लोग उनको अवगत कराएंगे और यहाँ की जो भी समस्या है अच्छे तरीके से ठीक हो और जनता को विश्वास हो कि जो पिछले सरकारें जो काम नहीं कर पाया था वो भाजपा ने कर दिखाया है। अभी की क्या स्थिति है, तीनों मशीन का अभी की क्या स्थिति? देखिए, एक मशीन 10% काम कर रहा है। आप नहीं बोलने से भी काम आप बोल सकते हैं, लेकिन किसी तरह काम कर रहा है। काम कर रहा है, सिर्फ एक मशीन, दो एक मशीन, लेकिन एक मशीन काम कर रहा है। दो मशीन पूरी तरीके से खराब, दो मशीन खराब पड़ा हुआ है। हम चाहेंगे कि नगर निगम का टीम जल्द से जल्द आकर यहाँ पर जो मशीन खराब पड़ी हुई है वो ठीक करने का कार्य करे और यहाँ के जो परिसेवा है वो ठीक से चालू हो सके। लेकिन देख लीजिए, दुर्भाग्य है, ये जरूरी परिसेवा के नाम पर भी सिलीगुड़ी के शहर के इतना मेन शहर किरण बन्नी घाट इस शहर के बीच में उपस्थित है, इसके माध्यम से यहाँ के सभी लोग यहाँ आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, जब से तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड बना है, यहाँ पे विकास तो छोड़ दीजिए, विनाश ज्यादा हुआ है यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारे साथ जो फिलहाल जुड़े हुए थे, जो कि कन्हैया पाठक जी, जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता है और कई सारे रैलियां, कई सारे बैठकों में, बीजेपी के बैठकों में, रैलियों में आपने इन्हें कई बार देखा होगा। फिलहाल जो है कई सालों से ये जो है ये लगातार जो है लोगों के लिए हमेशा से काम करते हैं। फिलहाल कल भी जब ये घटना हुई थी किरंचन में, तो जो कन्हैया पाठक जी जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और लोगों की क्या समस्या है वो सुनने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल इस पे इनकी क्या राय थी वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर। हालांकि सरासर कहना है कि जिस तरीके से दो मशीन जो है पूरी तरीके से काम नहीं करती, लेकिन एक जो मशीन है वो भी जो है कभी काम करती है और कभी काम नहीं करती। फिलहाल इस चीज को लेकर के लगातार जो है शिकायतें हैं, लगातार लोग परेशान है। आम जो पब्लिक है उस पब्लिक के मन में काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि 15 साल से लगातार जो है तृणमूल कांग्रेस की सरकार, तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार में यहाँ पर जो है जो सिलीगुड़ी शहर का जो नगर निगम है वो भी तृणमूल कांग्रेस के अंडर में था, जिस कारण से यहाँ पर जो आरोप लगा, जिस कारण से यहाँ पे जो काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा। फिलहाल जो अभी बीजेपी की सरकार आ चुकी है पश्चिम बंगाल में, कुछ समय बाद ही हो सकता है कि बीजेपी के अंडर में जो नगर निगम आएगी, जिनके बाद यहाँ पर हो सकता है आखिरकार क्या कुछ काम होगा वो एक देखने का विषय है। दर्शकों, फिलहाल जुड़े हुए थे सिलीगुड़ी शहर के किरण चंद, जो कि किरण चंद का जहाँ पर लोग अपने देह संस्कार के लिए, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए देह संस्कार के लिए यहाँ पर आते हैं और अंतिम संस्कार यहाँ पर करते हैं। फिलहाल दर्शकों, इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहे द न्यूज़ बॉक्स में आपके साथ सोनू सिंह। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, धन्यवाद।